दोस्तों राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है और अपनों से कभी दूर ना होना क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। मिलते हैं। गलती भी इनकी, जज भी ये, फैसला भी ये, सब कुछ इन्हीं का है। दोस्तों हम तो यही अपील कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान है, हम सब इसके नागरिक हैं और हमको सबको इसका इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जैसे हम पहले थे, आज से सन 1947 जब से देश आज़ाद हुआ, जिस तरह से हम भाईबंदी से रह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अब भी हम इसी तरह से रहें। तो नमस्कार, ब्रज मेवाड़ 24 चैनल के साथ में तैयब हुसैन। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारा देश स्वतंत्रता 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार विधानसभा नगर से चौधरी खुर्शीद अहमद जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं जो ये आज़ादी का पर्व है, इसके उपलक्ष्य में हमारी जनता को। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया तैयब साहब, आपको चैनल को बहुत बहुत मुबारक आपको। सर सबसे पहले आज़ादी के पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। सर क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं जनता से? सर भाई स्वतंत्रता दिवस जो है पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से मुबारक, जी और सारे मुल्क में शांति रहे, अमन रहे। जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने ये आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी का जश्न पूरे देश को मना रहा है, और देश में अमन रहे, सब लोग भाईचारे से रहें, यही पैगाम है मेरा। का कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था, तो क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों से, इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे बहुजन समाज पार्टी की 19 तारीख को आपके नगर में एक याद सद्भावना यात्रा आ रही है, और सद्भावना यात्रा में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री मान्यवर आकाशानंद जी साहब, मान्यवर रामजी गौतम साहब सांसद, और पूर्व सांसद डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा साहब, और कई वरिष्ठ साथी आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये जो सद्भावना रैली, अमन के लिए रैली आ रही है। पहली मीटिंग खो में, उसके बाद 1 बजे आपके गुलपाड़ा चौक पे मीटिंग है। सब लोगों से अपील करूंगा इसमें शामिल हों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और सद्भावना बनाए रखें। आज़ादी पे जिस तरीके से मुल्क आज़ाद हुआ था, जैसे आज जश्न मन रहा है, उसमें यहाँ शांति के लिए, अमन के लिए और भाईचारा के लिए हमारी जो रैली आ रही है, आप सब लोग शरीक हों। 19 तारीख को गुलपाड़ा में करीब दिन के 1 बजे वो होंगे। हमारे बड़े नेता हैं, आप उनका आके सुने, उनके विचार सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मैं अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। सर ब्रजमेवाद की भूमि है जो नगर क्षेत्र है, ब्रजमेवाद के लोगों से क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो कि आपसी भाईचारा जो अभी कुछ समय पहले हमारे देश में इस तरीके की बातें चली, तो आपसी प्यार मोहब्बत के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? भाई मेरा तो यही संदेश है, सब भाई मिलजुल कर रहें, गंगा जमनी तहजीब से रहें। हमारे पड़ोस में जो सूबा नूह में जिस तरीके से वहाँ की हुकूमत ने अत्याचार किया, निर्दोष लोगों को जो फंसा रही है, उनको नहीं फंसाना चाहिए। तो हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, पर सरकार को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा, ये जो घटनाएं हो रही हैं, गैर कानूनी घटनाएं हो रही हैं, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं, गवर्नर साहब से भी अपील कर सकते हैं। बाकी इस चित्र को तुरंत रोक लगनी चाहिए। करीब 1200 मकान तोड़ दिए, और मकान भी इतनी तरह से डिसमिस कर दिए, जिनको ना सामान निकालने का मौका दिया, ना कुछ दिया, वो बेचारे रोड पे आ गए। वो जब बिलबिला महाजन पे अत्याचार हो रहा है, दलित और मुसलमान। हम तो यहाँ अपना भाषण में भी कहे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक से होगा अत्याचार। अत्याचार सहने वाला मत बनो भाई। कोई अच्छो काम हो वह सहे भी, अब अत्याचार कोई मूत रो, कोई पेशाब कर रो, कोई हमारी छोरी ने नंगी डुला रो, कोई बलात्कार कर रो, कोई जिंदा छोरे टन में आग लगा रो, जैसे नासिर और जुनेद जिंदा जला दिया, कहाँ कसूर उनने, कोई पकड़ के हमने मार सके। तो ये बहुत अत्याचार हो रहा है सरकार में, और भाई सरकार तो उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी सर्व समाज को। तो सर लोगों में कैसे विश्वास जताओगे आप कि हम ये काम कर देंगे, लोग कैसे विश्वास करें, उनके लिए कोई क्या मिशनरी आप? भाई अभी हमारे पास सत्ता तो है ना, 4 बार सत्ता यूपी में बनी है, सब चीज दिखा दी बहन जी ने। बहन जी को शासन और प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर काई को बिना रहो, और वन सबके लिए, सबके हक के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए दे दिया उसने हक बराबर। सर आपका क्या नाम है? सर डॉक्टर महमूद।
डॉक्टर महमूद जी, आप आज़ादी का पावन पर्व है, आप सबसे पहले तो इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। और हमारे आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारा बना रहे, इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम जो हिंदू मुसलमान हम पहले से भाई भाई हैं, और जैसी हमें एकता रही वही हमें रहनी चाहिए। ना कि ये जो पार्टी बीजेपी है इसने सिर्फ एक जातिवाद का मुद्दा बना रखा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना, अपनी पार्टी को लाना। कोई नहीं, हम जो देश हमारा हिंदुस्तान है, हम सब इसके नागरिक हैं और हमको सबको इसका इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जैसे हम पहले थे, आज से सन 1947 जब से देश आज़ाद हुआ, जिस तरह से हम भाईबंदी से रह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अब भी हम इसी तरह से रहें, इस किसी के गलत बात बहकाव में ना आवें। ये जो लीडर है, ये लड़ाई झगड़ा करवा के बीजेपी वाले गद्दी पे बैठ जाते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। बताइए क्या किया है बीजेपी ने देश के लिए, क्या क्या उल्टा खड्डा में ले गया। अब क्या जुनैद है, हम तो भाई भाई लड़ा दिए, वहाँ अभी लड़ाई का झगड़ा हुआ है, अभी नूह में झगड़ा करा दिया। उनका क्या बना, बताए कोई लीडर मरा आज तक इसमें? कोई लीडर का लड़का मरा आज तक? मरे हम जमींदार काश्तकार, हम मरते, हम क्यों ऐसे पावड़े हैं? इस गलत काम क्यों नहीं करें हम? क्यों जनता की बाढ़ हुई पड़ी है, उसको काम करें। ये हमारे बच्चे मरे हैं, हमारा परिवार मरा है, नुकसान हमारा हुआ है, जो भी नुकसान हो रहा है हम ही मुंद रहे हैं। बताइए कोई लीडर मुंदा हो तो अभी तक उसमें? बीजेपी का मुंदा हो या कांग्रेस का मुंदा, कोई लीडर नहीं मुंदा है। ये तो सिर्फ लड़ाई करने के लिए है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि राजस्थान में अगर बजाय बीजेपी कांग्रेस को हटा के अगर मायावती की सरकार आ जाए, तीसरी सरकार आनी जरूरी है। दो सरकार आती है तो कांग्रेस या बीजेपी। इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया अभी तक, जो ऐसा कदम नहीं उठाने मुसलमानों के लिए कोई किया हो या जाटों के लिए कोई किया हो। आखिर इसको जैसे हम याद रखें, भाई कांग्रेस ने ये काम, हम तो मानते हैं कांग्रेस ने कोई ऐसा काम हमारे लिए तो नहीं किया, नहीं हमारे लिए बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसा काम किया कि हम भाई मुसलमान या जाट इस चीज़ को याद रखेंगे यार, हम तब जिएंगे जब तक याद रखेंगे। क्योंकि पहले जाट भाइयों के लिए आरक्षण दिया था, तो वो तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसी कोई हमारे लिए भी तोहफा नहीं दिया। हम जो पढ़ाई शिक्षा करते हैं, तो यहाँ तक शिक्षा हमारे बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। बाकी आगे जो पैसे वाले हैं या लीडर हैं उनका नंबर पड़ता है, हम गरीबों को थोड़ा पड़ता है। 1% पड़ता है, जो कि बिल्कुल ज़्यादा हाई क्वालिटी का बच्चा है। आप देख रहे हो यहाँ सब स्तर को। हम भाई भाई, हम यहाँ हमारे यहाँ पर फंक्शन हुआ है ग्रीन स्कूल में, जिसमें हमने सभी जात के कास्ट के मास्टर भी हैं, सभी कास्ट इसमें आई हुई है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भाईचारा ऐसा बना रहे जो हम भाई भाई आपस में एक रहें, हमारा खून एक है, हम हिंदुस्तानी हैं, सब एक हैं। दोस्तों, राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है, और अपनों से कभी दूर ना होना, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।